जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं जियो पॉलिटिक्स के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में। जैसा कि आपको पता है कि हमने पाकिस्तान के टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया था। कौन से डेट पे? तो 7 मई 2025 को। और उस टाइम से लेके अब तक ये 13 महीना से ज़्यादा हो गया है बेटा। और इस महीने में अगर देखा जाए ना, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि रिपोर्ट ये आ रही है कि इंडिया पाकिस्तान बैक चैनल टॉक्स कंटिन्यू इन कोलंबो एंड बैंकॉक डिप्लोमेटिक फ्रीज रिपोर्ट। इसका मतलब है ये रिपोर्ट में अभी ये आया है कि इंडिया और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं एक डील को लेकर। कहाँ पर? एक न्यूट्रल कंट्री, जो जैसे बैंकॉक हो सकता है, थाईलैंड हो सकता है, या फिर कोलंबो। तो कोलंबो में यहाँ पर क्या हो रहा है? मीटिंग हो रहा है। टर्की में हम कर नहीं सकते क्योंकि टर्की प्रो पाकिस्तान है पूरा का पूरा। यूएसए में हम कर नहीं सकते। तो आप बोलेंगे सर जरूरत ही क्या है, ये हम क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? ये तो रिपोर्ट है। और ये बैक चैनल टॉक का मतलब होता है इसमें रिटायर्ड मिलिट्री के जनरल्स हो सकते हैं, आर्मी चीफ हो सकता है जो रिटायर्ड हो सकते हैं, पूर्व पॉलिटिशियंस कोई हो सकते हैं, या फिर कोई जैसे आप बोलेंगे फॉर्मर डिप्लोमेट्स हो सकते हैं जो IRS IFS रहते हैं। ये सब लोग से बातचीत हो रहा है। इसका मेन जो काम है ना, ये है सबसे बड़ा जो दिक्कतें आ रही है, ये है वाटर क्राइसिस। ये आपको मालूम होगा कि पहलगाम अटैक के बाद ना भारत ने इंडस जो वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको सस्पेंड कर दिया था। आपको पता है कि जब ये सस्पेंड हुआ ना, तो 2025 में एक्चुअली क्या था कि मई तक में ना गर्मी लगभग खत्म हो गया था। 7 मई बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं था। हाँ, आप बोलेंगे नौतप्पा का समय था, लेकिन गर्मी लगभग पूरा खत्म हो गया था। जून जुलाई अगस्त से बारिश वारिश आने लगा था। तो पाकिस्तान को उस टाइम में इतना दिक्कतें नहीं आया क्योंकि फ्लड आया बारिश के टाइम में। तो फ्लड पाकिस्तान को नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन कुछ हद तक उसके एग्रीकल्चर को बचा भी लिया था। बट अब जो है ये 2026, आपको मालूम है 2026 अल नीनो का समय है, अल नीनो। और इसमें भयानक हीट वेव चला है। आपको पता है अभी हर जगह पर ये दिक्कतें आ रही है, तो इसमें भयानक हीट वेव चला है। और इस टाइम में क्या हुआ, पाकिस्तान मैक्सिमम वाटर शॉर्टेज से गुजर रहा है। मतलब कराची जैसे जगह पर, जो पाकिस्तान के सबसे हैविली पोर्टेड एरिया में से एक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या है, यहाँ 70% लोगों को अभी तक पानी नहीं मिल रहा है। वाटर उससे चल रहा है, टैंक से। और सिर्फ मैंने पिछले भी वीडियो में आपको दिखाया था कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, आने वाले टाइम में भारत में भी पानी की समस्या को लेकर बहुत चिंताजनक स्थिति उत्पन्न होने वाली है। इसीलिए भारत ने क्या किया है कि अब पहले ही बोल दिया था कि ये हम कुछ भी अब इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। आप ये देख सकते हैं इंडस वाटर ट्रीटी में डिवीजन ऑफ रिवर्स। आपको मालूम होगा कि इंडस रिवर यहाँ से निकल रहा है। इंडस रिवर की ये पूरी ट्रिब्यूटरी है पाकिस्तान में जो जाता है, चेनाब, झेलम और इंडस। ये 3 ट्रिब्यूटरी ना, ये पाकिस्तान कंट्रोल करता है वेस्टर्न रिवर को। इसका 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। और 20% पानी यूज करता था इंडिया। और जो ईस्टर्न रिवर है, जैसे ये वाली सतलज, ब्यास और रावी, इसका 80% जो वाटर है ये इंडिया यूज करेगा। और 20% जो वाटर था ये पाकिस्तान यूज करता था। लेकिन इस ट्रीटी के सस्पेंड होने से क्या हुआ, अब भारत क्या कर रहा है, इस पूरे जगह पर आप देख पा रहे हैं और डैम बिल्डअप कर रहा है, जिससे क्या होगा, पाकिस्तान में जाने वाली पानी बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसी सब समस्याओं के लिए ना भारत और पाकिस्तान बात कर रहे हैं बैक चैनल के थ्रू। और आपको ये भी मालूम होगा कि पाकिस्तान फियर्ड वाटर क्राइसिस आफ्टर इंडिया ट्रीटी फ्रीज वाज अवर्टेड बाय फ्लड्स ने उसको बचा लिया था 2025 में। लेकिन 2026 वाला समय अलग है। इस जगह में अगर आप देखेंगे ना, तो पाकिस्तान फियर्ड मेजर वाटर क्राइसिस आफ्टर इंडिया इंडस ट्रीटी मूव, फ्लड सेव इट रिपोर्ट। फ्लड ने पाकिस्तान को बचाया था, यही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अब 2026 में ऐसा क्यों जरूरत पड़ रहा है, तो इसमें क्या था, मार्को रूबियो, आपको याद है ये मार्को रूबियो थे जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, एक प्रकार के बोल सकते हैं कि ये
वॉर मिनिस्टर ऐसे टाइप का बोल सकते हैं। तो ये क्या है बोला था, होपफुली एंड्स क्विकली, रूबियो सेज मॉनिटरिंग इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। इसी ने कहा था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में ना इंडिया को रोका है, पाकिस्तान को रोका है, इसका पूरा बेनिफिट ट्रंप उठाया था कि मैंने 8 वॉर रुकवा दिया है इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान वॉर, ये सब बोला था। लेकिन इंडिया ने ऑफिशियली क्लेम किया था कि भाई कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं था, ये हमने पाकिस्तान के कॉल आने पर ही हमने ये सारे चीजें जो सीज फायर है वो हम किए थे। 7 मई को हमने ऑपरेट किया था, 10 मई 2025 को हमने सीज फायर कर दिया था। तो अब बैक चैनल बातचीत हो रहा है ना, तो इससे ये साबित हो रहा है कि ये जो मार्को रूबियो बोल रहा था ना कि यूएस का इन्वॉल्वमेंट था, ये सही था। अब ये डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट इसको कैसे डिनाई करती है कि नहीं यूएस का कोई सपोर्ट नहीं था। अब ये सब बात है इसमें। अगर यहाँ इस चैनल पर कुछ भी अपडेट होती है इस बैक चैनल पे, क्योंकि इसमें ना मेनली 3 चीजों पे बात चलेगा। नंबर फर्स्ट है ट्रेड को लेकर, ट्रेड, क्योंकि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दोनों नेबरिंग कंट्री है, लेकिन आज तक अभी 2019 से जब से हमने 370 आर्टिकल हटाया है, आज तक इंडिया और पाकिस्तान का कोई ट्रेड नहीं हो रहा है। इंडिया से सामान दुबई जाता है, दुबई से पाकिस्तान वहां से खरीद के अपने देश में लाता है, तो ये ट्रेड पे बात हो सकता है। दूसरा नंबर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है वाटर क्राइसिस। ये इसी के लिए ही सबसे बड़ा मीटिंग चल रहा है कि पानी मिलना बहुत ही जरूरी है। और तीसरा जो इंडिया इश्यू आएगा ये है टेररिज्म। अगर पाकिस्तान, वैसे तो पूरा देश ही टेरर वाला है, पूरा आतंकवादी है सारे सब, लेकिन अगर पाकिस्तान इस पे काम करता है तो ही इंडिया बात करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्योंकि पीएम मोदी ने पहले ही कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आपको टेररिज्म पर काम करना होगा। अब में भी पाकिस्तान के द्वारा कुछ एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि अभी इसमें जो हाफिज सईद, इनका जो पाला हुआ कुत्ता है, वो इसी को काटने के लिए दौड़ रहा है। हाफिज सईद बोल रहा है इंडिया से अगर बातचीत होगा तो हम पूरे पाकिस्तान को उड़ा देंगे। यही तो आता है साले को, करता क्या है वो, यही सब चीजें सीखा है कि कहाँ पे किसको उड़ाना है, किसको कैसे बम लगाना है, जिहाद कैसे करना है, यही सब उसको पता है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में इस पर क्या रिपोर्ट आती है। अपडेटेड वीडियो जो भी होगा मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। तब तक मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।